Jai Hind students, class 11th, exercise 9.2, question number 7. Find the sum of n terms of the AP whose kth term is 5k plus 1. जैसे कि nth होता है ऐसे kth है। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका kवां पद 5k plus 1 हो। ठीक, आपको क्या करना है, इस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम a1 निकालते हैं, है ना। a1 मीन्स a, पहले पद को हम a कहते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म इज a, तो a1 बोलो या a एक ही बात है। तो आप k के प्लेस पर क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, क्योंकि आपका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स होता है ना। आपका जो प्रांत होता है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या फिर उसका उपसमुच्चय होता है। तो आपका प्रथम पद बेटा आ चुका है 6, है ना। अब द्वितीय पद निकालते हैं a2। a2 मीन्स n इज इक्वल टू 2 आप रखने, n मीन्स सॉरी यहाँ पर k चल रहा है, तो आप k इज इक्वल टू 2 रख दोगे, तो आपका दूसरा पद आ जाएगा। k की जगह 1 रखा तो पहला पद आ गया, k की जगह 2 रखेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो 10 + 1 से ये हो गया आपका 11, है ना। अब d क्या होता है, d होता है दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म था आपका 11, है ना, और फर्स्ट टर्म क्या था 6, तो डी आ गया। डी कितना आ गया 5। और बेटा कुछ भी निकालना हो, ए और डी तो चाहिए ही चाहिए। आपको निकालना क्या था, एस एन, है ना। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, है ना। तो n/2 2a, a कितना है बच्चों, a था आपका 6, तो 2 × 6 प्लस n-1, d कितना है 5। अब n पदों का योग है तो उत्तर में n तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस है। तो ये हो गया 6 × 2 = 12 प्लस 5n-5। तो मुझे लगता है आपका आंसर आ चुका है। आंसर इज n/2 5n + 7। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। If the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constants, find the common difference। इसको हल्के में मत लेना, इसलिए नहीं कि इसमें P और Q है, क्यों अभी आपको समझ में आएगा। Sn is equal to Pn plus Qn स्क्वायर, है ना। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ दूं बेटा, ये है उस यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn + Qn स्क्वायर है जहाँ P तथा Q अचर हो तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये Sn है। एक चीज़ बहुत अच्छी है समझने के लिए, S अभी पहले समझ लो थोड़ा सा, है ना। S1 क्या होगा, S2 क्या होगा, S3 क्या होगा, थोड़ा बताओ तो। S1 यानी एक पद का योग, यही तो हुआ ना, वन टर्म, एक टर्म का सम। तो एक टर्म का सम यानी क्या, पहला ही टर्म रहा ना बेटा, पहले टर्म का सम तो पहला ही टर्म रहा। यहाँ पर क्या आ जाएगी, A1 हो गया एक्चुअली, है ना। S2 क्या होगा, A1 + A2 होगा, है ना। S3 क्या होगा, A1 + A2 + A3, यही तो है। इस चीज़ को बस माइंड में रखना और फिर सम स्टार्ट करते हैं। ये रफ वर्क था बेटा, इसको फेयर में नहीं करना। अब ये क्या है अभी समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले मैं n के प्लेस पर 1 रखने जा रही हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, ऑब्वियसली मुझे मिलेगा S1। S1 P, n के प्लेस पर रख दिया 1 प्लस Q × 1 स्क्वायर, तो S1 कितना हो गया, P + Q। और S1 क्या है बेटा, पहला पद। S1 का मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म यानी फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म ही है। तो बस एक चीज़ ये आप ध्यान रखना कि S1 मीन्स फर्स्ट टर्म, तो A आ चुका है। मेन चीज़ होती है देखो A और D, है ना। इन्होंने हमसे कहा है D निकालो, लेकिन हमारे पास अभी क्या आया है, केवल A आ चुका है। चलो, A तो आया, कुछ तो आया। अब मैं क्या निकालने जा रही हूँ,
अब मैं निकालने जा रही हूँ S2। तो S2 क्या है? A प्लस A2, A1 यानी A है ना, A प्लस A2। चलिए S2 निकालते हैं। तो ये है Sn, n की जगह हम 2 रख देंगे, तो P इंटू 2, ठीक है, प्लस Q इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2P प्लस 4Q। ये क्या आ गया? ये दो पदों का योग है, ये दूसरा पद नहीं है, ये दो पदों का योग है, ये सम ऑफ टू टर्म्स है। अब मुझे आप अपने विवेक से बताना कि दो पदों के योग में से एक पद का योग हटा दूं तो क्या आ जाएगा? सोचो सोचो सोचो। दो पदों के टोटल में से एक पद हटा दूं तो ये A2 नहीं आ जाएगा? थोड़ा रफ वर्क करके दिखाऊं आपको? देखो ऐसे देख लो। S2 क्या है? A1 प्लस A2। S2 क्या है? दो पदों का योग ही तो है बेटा। माइनस S1 क्या था? एक पद का योग, तो A1 प्लस A2 माइनस A1, ये कैंसिल, क्या आ गया? A2। इसका मतलब S2 माइनस S1 करने से क्या आएगा? A2। इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा चलो एक प्रैक्टिस थोड़ी सी और करते हैं। ज़रा मुझे बताओ S3 माइनस S2 क्या होगा? S3 माइनस S2 करके देखें। S3 क्या होता है? तीन पदों का योग होता है कि नहीं होता है? S2 क्या होता है? दो पदों का योग होता है। A1 से A1, A2 से A2, तो क्या आ गया? A3 आ गया ना। तो इसका मतलब अगर मुझे एक फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला कैसे आएगा? AN, तो इसको N समझ लो, SN+1 माइनस SN, ये एक फॉर्मूला है ना। ये आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छी चीज़ है। हाँ, अभी हाल फिलहाल तो शॉर्ट में बस इतना सा सीख लो, ये सब हटा दो, कुछ नहीं है, ये रफ वर्क है ना। तो अभी इतना सा याद रखो कि A2 कैसे आएगा बेटा? दो टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट टर्म यानी एक टर्म का सम। तो S2 कितना था? S2 हमने निकाला कितना था? 2P प्लस 4Q, और फर्स्ट टर्म क्या है? P प्लस Q। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ रख रही हूँ। पहली है 2P प्लस 4Q, इसमें से माइनस होगा P प्लस Q, ठीक है। ओपन किया, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, तो 2P माइनस P और 4Q माइनस Q 3Q। तो बच्चों ये आ गया आपका सेकेंड टर्म। गॉट इट? ये सेकेंड टर्म आ गया। अब D क्या होता है? D होता है A2 माइनस A1, तो ये रहा A2। P प्लस 3Q माइनस A1 क्या था? P प्लस Q। ओपन कर दिया, P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, P से P कैंसिल, 3Q माइनस Q से कितना आ गया? 2Q। ये आपका आंसर है, ठीक है। और मैं इसको एक छोटा सा रिवीजन ले रही हूँ। सबसे पहले आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, तो 1 रखा तो पहले टर्म का सम यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया। 2 रखा तो दो टर्म्स का सम आ गया। दो टर्म्स के सम में से पहला टर्म माइनस करने से दूसरा टर्म आ गया, ये रहा दूसरा टर्म। अब ये दूसरा टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो D आ गया। इतना सिंपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9, द सम्स ऑफ n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 and 9n plus 6. Find the ratio of their 18th terms. बच्चों देखो, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक ये 12th है, ये दोनों एक से हैं। देखो, द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m and n terms are of an AP this, show that the ratio of mth and nth term be this. तो ये और ये एक से हैं। चलिए पहले अभी हम कौन से क्वेश्चन पर हैं? 9th पे। रेडी? सम ऑफ, पहले इसको हिंदी में भी पढ़ दिया जाए, नहीं तो हिंदी के बच्चे नाराज हो जाएंगे। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दो सीरीज हैं, मैं यहाँ लेती हूँ इस क्वेश्चन को, 9th क्वेश्चन, ठीक है। दो सीरीज हैं और वो दोनों सीरीज के n टर्म्स लेने हैं, मतलब SN1 अपॉन SN2। एक
दो सीरीज़ हैं, दोनों के n टर्म्स लेने हैं, तो फर्स्ट सीरीज़ के n टर्म्स और सेकंड सीरीज़ के n टर्म्स का सम, ये हमको रेशो दिया हुआ है 5n + 4 अपॉन 9n + 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, दोनों के 18th टर्म का सम निकालना है। तो फर्स्ट का 18th टर्म मैं कैसे शो कर दूँ, ये फर्स्ट सीरीज़ का है और ये सेकंड सीरीज़ का है, ठीक है। ये रेशो मुझे मालूम करना है। ये फर्स्ट सीरीज़ का टोटल है, ये सेकंड सीरीज़ का सम है, और फर्स्ट सीरीज़ का 18th और सेकंड सीरीज़ के 18th टर्म का सम हमको मालूम करना है, ठीक है। तो हम लिख लेना बेटा शब्दों में कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ टू सीरीज बी A1 D1 एंड A2 D2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों श्रेणियों के प्रथम पद तथा सार्वंतर क्रमशः A1 D1 तथा A2 D2 हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, n/2, टर्म्स दोनों के n ही लेने हैं, 2A1 + n-1 D1, ओके, अपॉन n/2 2A2 + n-1 D2, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6, गॉट इट। अब देखो n/2 से n/2 हो रहा है कैंसिल, तो ये रह गया ना। देखो एक बार और लिख ही लेते हैं, 2A1 + n-1 D1 अपॉन 2A2 + n-1 D2 इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6, ठीक। अब बच्चों हमें क्या बताना है, 18th टर्म का रेशो, 18th टर्म्स का रेशो। तो 18th टर्म क्या होता है, किसी भी सीरीज का 18th टर्म क्या होगा, बोलो, A + 17D होगा कि नहीं होगा। किसी भी सीरीज का 18th टर्म क्या होगा, A + 17D। तो यहाँ पर पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, देखो क्यों, A1, ये 2 से मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ रह गया A1 और यहाँ रह गया n-1/2 D1 अपॉन यहाँ रह गया A2 और यहाँ क्या रह गया n-1/2 D2। मैंने ये 2 से डिवाइड क्यों किया, देखो अभी समझ में आएगा। मैंने इसलिए किया बेटा कि ये जो हमको निकालना है ना 18th टर्म, ये क्या है, A + समथिंग D, ऐसा है। तो यहाँ पर मुझे A चाहिए था, इसलिए A + D, ठीक है। अब 18th टर्म क्या होता है, A + 17D होता है। तो इसका मतलब n-1/2 कितना होना चाहिए, 7। यहाँ लिख लो पुटिंग, और हिंदी वाले लिखेंगे n-1/2 इज इक्वल टू 17 रखने पर, ठीक, रख दीजिए। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 35, 17 2 ज़ा 34 + 1 35, n की वैल्यू आ गई 35। अब पुट कर दो, देखो क्या होता है, A1 + 35 - 1 34, 34/2 17, वो तो हमने लिया ही वहीं से है, तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये हो गया। यहाँ पर आप 17 रख दीजिए, 17 नहीं सॉरी, n इज इक्वल टू 35, n की वैल्यू कितनी आई है, 35, 35 रख दीजिए। 5 × 35 + 4 अपॉन 9 × 35 + 6, 25 15 175 + 4 अपॉन यहाँ कितना होगा, 9 5 ज़ा 45, 315 + 6, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 179 और यहाँ आ जाएगा आपका 321, ठीक है। इसको टैली कर लेना बुक में, मेरे ख्याल से इसकी जो होते हैं ना आंसर टेढ़े मेढ़े, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये आपस में कैंसिल ही नहीं हो रहे हैं, शायद ये तो प्राइम ही है, ठीक है, और नहीं तो को प्राइम तो है ही, है ना। तो इस तरह से 9th सम भी होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं बेटा, आगे के सम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।